नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां केंद्र सरकार का 2026 का बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किया जाएगा। केंद्रीय बजट को लेकर हर वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। सरकार हर वर्ग का ध्यान रखकर ये बजट पेश करेगी। करनाल में किसान, व्यापारियों और महिलाओं को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार का 2026 का बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किया जाएगा, जिसको लेकर किसानों का कहना है कि सरकार जो बजट आगामी 1 फरवरी को पेश करेगी उससे उन्हें काफी उम्मीदें हैं। हम तो सरकार से सबसे पहले मांग करेंगे सरकार इस बजट में एमएसपी गारंटी कानून लेकर आए। किसानों की ये सबसे बड़ी मांग। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि का बजट बेशक अलग से लेकर आए, जैसे रेलवे का बजट होता है, डिफेंस का बजट होता है, इस तरह से सरकार खेती का बजट अलग से लेकर आए। किसान मजदूर को कर्ज मुक्त किया जाए। हाँ, देखिए जो सरकार केंद्र सरकार बजट लेके आ रही है अपना, तो उम्मीद तो बहुत सारी किसानों को है। और हम तो सबसे पहला इस बजट में ये मांग करेंगे कि एमएसपी व खरीद गारंटी का कानून सरकार इसमें लेकर के आए। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है और इसको सरकार बजट में प्राथमिकता के आधार पर लेकर के आए। दूसरा, हम ये भी चाहेंगे कि सरकार देश में कृषि का बजट अलग से पेश करे। ऐसा है जी, सबसे पहले तो हम अपने एमएसपी की गारंटी का कानून चाहेंगे। जो मोदी साहब ने वादा भी किया था कि मैं बनाऊंगा, दिल्ली में आंदोलन हुआ था, तो उसको भी हम चाहेंगे कि वो भी इस बजट में ले करके आए और हमारे को गारंटी का कानून बना के तो दो। इसके बिना भी हमारा जैसे बहुत कृषि यंत्र हैं, उनके ऊपर भी सब्सिडी मिलनी चाहिए, जीएसटी खत्म होनी चाहिए। पहले तो किसानों को कर्ज मुक्त करें। जब बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसान का, मजदूर का कर्जा माफ क्यों नहीं हो सकता है? पहले किसान को कर्ज मुक्त करें, उसके बाद किसान को लाभकारी मूल्य दें। सबसे मेन बात, उससे बड़ी जो मेन बात है, एमएसपी की बात है। हालांकि हरियाणा की जो सरकार कहती है मैं 24 फसल में एमएसपी देती है, लेकिन है कहां? कहीं भी नहीं। एमएसपी किसान को मिलनी चाहिए। जो सरकार घोषणा करती है, सबसे बड़ी बात यह है जो सरकार घोषणा करे उसको जमीनी स्तर पर लागू करे। करनाल के व्यापारियों ने भी केंद्रीय बजट से उम्मीदें जताई हैं और कहा है कि जब भी केंद्रीय बजट आने वाला होता है, व्यापारी वर्ग को काफी उम्मीदें होती हैं। व्यापारी चाहता है कि बजट से व्यापारी को फायदा पहुंचे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों का मुनाफा नहीं चाहिए, व्यापारियों को कस्टमर का फायदा चाहिए। सरकार ने पहले कुछ चीजों में स्लैब कम किया है, इस बार भी जीएसटी को और कम किया जाए। व्यापारियों ने ये भी कहा कि जितना जीएसटी से स्लैब कम होगा, सरकार को उतना ही फायदा होगा। हमेशा जब भी बजट की बात आती है तो व्यापारी वर्ग को एक अलग से उम्मीद होती है कि इस बार कुछ सेंटर से या स्टेट से कुछ ऐसा बजट आए जिसमें व्यापारी वर्ग को सीधा सीधा फायदा हो। फायदा हमें मुनाफा नहीं चाहिए, हमें कस्टमर का फायदा चाहिए। जीएसटी जो है वो स्लैब जो जैसे पहले कम करिए कुछ चीजों में, तो मैं चाहता हूँ कि इस बारी भी और जो है जीएसटी को और कहीं ना कहीं कम किया जाए, ताकि मेरा कहना ये है कि जितना जीएसटी की स्लैब कम होगी उतना गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा आएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे अब हमारा कृषि प्रदेश है अपना भारत, तो मैं समझता हूँ कि इनके जो इक्विपमेंट्स है या खाद है, इनके ऊपर जो है जीएसटी को बिल्कुल कम कर देना चाहिए। व्यापारी वर्ग को उम्मीदें हैं। पहले वैसे इन्होंने एक सराहनीय काम किए हैं जो टैक्स घटाए हैं जीएसटी के अंदर, पर स्लैब के अंदर क्या है कि पीछे कंपनियों को जैसे अब लुधियाना से साइकिल्स वगैरह आती हैं या उनके अंदर इन्होंने घटाए हैं, तो उसके अंदर क्या रहता है कि रॉ मटेरियल तो आज की डेट में वो कह रहे हैं 12% में ही है, वैसे टैक्स कर दिया है इन्होंने गवर्नमेंट ने 5% में, तो उससे इन ऑल व्यापारी को बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो कहता है जी रॉ मटेरियल मैं 12 में खरीद कर आगे 5% में बिलिंग तो दे नहीं पाऊंगा। इस तरीके से कुछ एक आइटकों के अंदर त्रुटियां हैं जो कि अमेंडमेंट करनी चाहिए। किसी की जो 18 की स्लैब अब कम हुई है, पर उनके अंदर रॉ मटेरियल के अंदर अभी भी महंगा है और टैक्स गवर्नमेंट ने ठीक है कम कर दिया है, पर वो कहते हैं रॉ मटेरियल की वजह से जो कस्टमर तक एक प्रॉफिट पहुंचना चाहिए, कस्टमर तक एक बेनिफिट पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रहा है। बहरहाल केंद्र सरकार का 2026 का बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किया जाएगा। इस बजट को लेकर हर वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट।